हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी सेठी। लोकसभा चुनाव के 2 चरण जिस तरह से पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण की तैयारी भी चल रही है बड़े ही जोरों शोरों से। नेता अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में जाकर जनता से तमाम वादे कर रहे हैं, तमाम बातें भी कह रहे हैं, मगर इसी बीच लोकसभा चुनाव की एक ऐसी अहम सीट है बेगूसराय, जहां से खड़े हुए हैं जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कहलाए जाने वाले कन्हैया कुमार और इनके अपोजिट में है गिरिराज सिंह। जी हां, हाल ही में एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि कन्हैया कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर गिरिराज सिंह के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी पार्टी के लिए तमाम ऐसे सवालों को तैयार किया है जो उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए शेयर किया। और वो सवाल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, गिरिराज सिंह से पूछ रहे हैं कि आखिरकार देश में जो इतनी बेरोजगारी फैली है उसके पीछे की वजह आप नहीं है। वो ऐसे भी यहाँ पर तीखे तंज कस रहे हैं गिरिराज सिंह को। ये वाकई एक ऐसा दिलचस्प मुकाबला होगा बेगूसराय सीट से और देखना यही होगा कि क्या देश की जनता कन्हैया को मौका देगी या फिर गिरिराज सिंह ही इस सीट से जीत हासिल करेंगे। आप देखिए हमारी ये खास पेशकश जहां पर आपको पता चलेगा किस तरह से कन्हैया कुमार यहां पर तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं और सवाल भी लेकर इस बारी वो देश की जनता को दिखा रहे हैं और सीधा टारगेट नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की तैयारी जोरों शोरों पर है। जी हां, बेगूसराय सीट से जहां पर कन्हैया कुमार गिरिराज सिंह के अपोजिट खड़े हैं, तो वहीं अब कन्हैया कुमार ने फेसबुक पेज पर गिरिराज सिंह पर हमला बोला और उन्होंने कई सवाल भी उनसे किए। हम यहाँ पर आपको कन्हैया कुमार का फेसबुक पेज दिखा रहे हैं, जहाँ पर कन्हैया कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लेकर तीखे वार किए और उनसे तमाम सवाल भी पूछे हैं। यहाँ पर कन्हैया का साफ तौर पर यह कहना है कि जब पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम घट रहे थे तब भारत में इसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे। मोदी जी ने केवल 2 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए पूरे देश के उद्योगों की कमर तोड़ दी। जियो को हर तरीके से बढ़ावा देने वाली सरकार ने सरकारी कंपनी बीएसएनएल का इतना बुरा हाल कर दिया कि उनके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं बचा। आज बीएसएनएल ने 55,000 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। अगर मोदी सरकार ने अपनी विनाशकारी नीतियों को इसी तेजी रफ्तार के साथ लागू करना जारी रखा तो आने वाले समय में कई सरकारी कंपनियों की ऐसी हालत हो जाएगी। आज अगर बेगूसराय में बकरी के सरकारी अस्पताल में 4 डॉक्टर भी नहीं है तो क्या सरकार को इससे होने वाली परेशानियों की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे देश के अस्पतालों में लाखों डॉक्टरों की कमी है। जो हाल स्वास्थ्य के क्षेत्र का है वही शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। बेगूसराय के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का काम लंबे समय से टलता आ रहा है। पूरे देश में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बीच करीब 10 लाख शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं। जब तक भाजपा शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में कटौती करती रहेगी तब तक देश में ऐसे शर्मनाक आंकड़े सामने आते रहेंगे। बता दें कि बेगूसराय में चौथे चरण होगा 29 अप्रैल को, जहां पर 29 अप्रैल को बेगूसराय में मतदान डाला जाएगा और ऐसे में यहां पर अब देखने वाला मुद्दा होगा कि जिस तरह से यहां पर कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर गिरिराज सिंह से सवाल पूछे हैं, साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर मोदी सरकार पर जम के हमला बोला है, तो क्या इस बारी बेगूसराय से कन्हैया कुमार की जीत होगी? क्या इस बारी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बेगूसराय से हार हाथ लगेगी? ये फैसला आप ही करेंगे क्योंकि 29 अप्रैल को चौथे चरण के दौरान बेगूसराय में मतदान होगा और अब देखना वाकई ही काफी दिलचस्प होगा।
देखा आपने किस तरह से यहाँ पर कन्हैया कुमार के सवालों की जो लिस्ट है वो काफी ही लंबी है। कन्हैया कुमार यहाँ पर कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यानी कि अगर शिक्षा की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, यहाँ पर कन्हैया ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो वाकई ही देश की जनता इन मुद्दों के जवाब चाहती है। जब नोटबंदी हुई तब यहाँ पर देश की जनता को दिक्कत हुई है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि नोटबंदी से काफी काला धन आया है, तमाम चीजें हुई है, मगर उस वक्त आम जनता लाइनों में खड़ी रही और काफी ज्यादा हद तक परेशानी भी उठानी पड़ी। यहाँ पर कन्हैया साफ तौर पर वो मुद्दों को उठा रहे हैं। ये जो सवाल उन्होंने यहाँ पर बनाए हैं, उन सवालों का जवाब तो बीजेपी को देना होगा, गिरिराज सिंह को देना होगा, अगर ये चुनाव वो जीतना चाहते हैं। अगर बेगूसराय सीट से उन्हें आना है तो ये जो फेसबुक जरिए कि यहाँ पर उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा है, और ये पोस्ट कोई छोटा नहीं, हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि काफी लंबा ये पोस्ट है, और यहाँ पर कन्हैया तमाम तीखे तंज भी कसते देखे गए। इसका फैसला आप ही करेंगे, यानी कि आप सभी देश की जनता के हाथों में है बेगूसराय की सीट। क्या आप चाहते हैं कि इस सीट से बीजेपी की जीत हो, यानी कि गिरिराज सिंह आए, या फिर बेगूसराय में इस बारी कन्हैया के नाम के पर्चे लहराते हुए देखे जा रहे हैं, या फिर कन्हैया ही जीत हासिल करे? देखना होगा 23 मई को। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।